नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहना फूसी और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस बार हम आपके लिए कई सारी रोचक खबरें लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में जब ब्यूरोक्रेसी की बात आती है तो ईमानदारी और बेईमानी की बात भी आती है। ईमानदारी और बेईमानी के बीच क्या एक बारीक सा अंतर है कि लोगों के दिखावे में ईमानदार बने रहें और अंदर अंदर बेईमानी चलती रहे, या ईमानदार आदमी खाँटी ईमानदार होगा ए से लेकर जेड तक, और कहीं बेईमानी का कोई आरोप उस पर नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये दौर जो है ये दिखावटी ईमानदारी का दौर बनता जा रहा है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आबकारी महकमा है वो एक उत्तर प्रदेश के बहुत ईमानदार आईएएस अफसर के हवाले है, लेकिन वहाँ पर भ्रष्टाचार की कई सारी कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ जो ईमानदारी पर सवाल खड़ी करती हैं, जो बताती हैं कि अफसरों में बेईमानी है और ये बेईमानी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर की जा रही है। आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार के नित नए खुलासों के बीच आज 500 करोड़ से ज़्यादा का एक ठेका घोटाला हम आपके सामने रखेंगे, और आप खुद तय करिए कि जो अधिकारी सरकार की नज़रों में बेहद ईमानदार हैं वो इस तरह की बेईमानी को क्यों पाले हुए हैं, क्यों संरक्षण देते हैं। अगर वो ईमानदार हैं तो फिर सरकारी राजस्व को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जानकारी के मुताबिक मामला यह है कि प्रदेश में अवैध शराब की जो बिक्री है उसको रोकने के लिए सरकार ने कहा था कि एक ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इस पर एक सहमति बनी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्कालीन आबकारी आयुक्त और वर्तमान में अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी, इन लोगों ने मिलकर एक टेंडर निकाला, यानी कि जो शराब की बिक्री है उसको ट्रेस करने का, ट्रैक करने का, और जो ये उसमें मिलावट हो रही थी या जो नकली शराब बिक रही थी उस पर रोक लगाने का। अब जब ये टेंडर निकला पीओएस मशीन के लिए, जो 544 करोड़ के करीब का काम है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो टेंडर डालने कंपनी आई वो दक्षिण भारत की कंपनी थी। ये दोनों अधिकारी सौभाग्य से दक्षिण भारत से आते हैं, उत्तर प्रदेश में नौकरी करते हैं। ये शिकायत हुई, वो मामला टल गया। लेकिन फिर जब नया मामला आया तो इस बार चेन्नई की कंपनी आ गई, और उस चेन्नई की कंपनी को पूरा काम भी दे दिया गया। साफ है कि जुगाड़ तंत्र की ओर बहुत सारे इशारे हैं इस काम में, जिसमें हम आपको बिंदुवार बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पीओएस मशीन के जो खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई वो दोषपूर्ण मानी जाती है। मानी इसलिए जाती है कि इस टेंडर में 3 कंपनियां आई थीं, जिसमें चेन्नई की ओएसिस नामक कंपनी ने ही अर्नेस्ट मनी जमा की, बाकी 2 कंपनियों ने अर्नेस्ट मनी ही नहीं लगाया। साफ है कि जब मैनेज होता है टेंडर तो सपोर्टिंग डलवाए जाते हैं। दोनों अफसरों ने ये जाना और शिकायत भी हुई कि टेंडर प्रक्रिया फेयर नहीं है, उसके बावजूद ओएसिस कंपनी को ट्रैक एंड ट्रेस परियोजना का सैकड़ों करोड़ का काम सौंप दिया गया। चलिए, सौंप दिया, मनमानी की, लेकिन सन 2020 में ये टेंडर हुआ था। आज हम 2022 में हैं। 2022 में यानी कि 2 साल बाद भी इस कंपनी ने अपना काम शुरू नहीं किया। जब हल्ला मचा, सख्ती हुई, तो अभी 2 साल बाद ओएसिस कंपनी ने कुछ दुकानदारों को बुलाकर सरकार के सामने एक डेमो करा दिया, जबकि टेंडर में यह शर्त थी कि मार्च 2021 से काम शुरू हो जाएगा। और आप ये देखिए कि 2022 आ गया और अभी तक कंपनी सिर्फ डेमो दे रही है। इस प्रोजेक्ट के जो लेट होने से सरकार को जो अनुमान है कि 10,000 करोड़ रुपया सालाना का चूना लग रहा है। तो भाई चर्चाएं होंगी। चर्चा ये है कि जिस कंपनी को काम दिया गया है उसको कोई तजुर्बा नहीं है,
इससे पहले उसने उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानों पर भी पीओएस मशीन लगाई थी, जो घटिया सप्लाई थी, जो तकनीकी रूप से अक्षम साबित हुई, लेकिन आबकारी महकमा उसको ढो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर संजय भूस रेड्डी खुद को ईमानदार घोषित किए हुए हैं और सरकार की आंख के सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है। ये अधिकारी अपनी ईमानदारी उत्तर प्रदेश में तो दिखाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि दक्षिण भारत से आने वाले अफसरों के यहाँ चेन्नई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उधर ही की कंपनियां आ रही टेंडर डालने। तमाम सारी चीजें जांच का विषय है, तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि जिसका सीधा कनेक्शन है, जिसका ऊंचा कनेक्शन है, वो उसके सामने तो मंत्री भी बौने हैं। तो मंत्री हो या संतरी हो, जहां ब्यूरोक्रेसी हावी है और जहां पर उसने ये ठप्पा लगवा लिया कि वो सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं, तो स्वाभाविक है इस ईमानदारी की आड़ में उत्तर प्रदेश में पहले भी बहुत बड़े बड़े खेल हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी फिर कई सारे खेल खेल रही है। ये अलग बात है कि जनता को, मीडिया को ये खेल दिखता है, इसमें खामियां दिखती हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं वो शायद सब कुछ देखकर भी आंख मूंदे रखना चाहते हैं।